हेलो, सुना दे रहा है? हेलो। हेलो। यस सर। ओपन कर लिया आप लोगों ने? सर हो रहा है सर, हाँ डाउनलोड हो रहा है। कितना टाइम लगाएंगे? ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्या? नहीं सर, वो थोड़ा नेटवर्क वीक भी है ना सर, ये टीम्स ऐप भी चल रहा है इसीलिए 2.8 MB का। अच्छा। चलिए, आगे जो है इसका लेक्चर इसी पीडीएफ फाइल से मैं लूंगा, ठीक है? हो गया सर, सिंक्रोनस जनरेटर है। तो बेटा चले जाओ सीधे सीधे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट पे चलो। हाँ, पेज नंबर 15। सर ये कौन सी यूनिट है सर? ये यूनिट बेटा फर्स्ट है और ऑलरेडी मैं 3 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 4th यूनिट चल रहा है आप लोग का, जी सर जी। ठीक है? और इसमें भी आधा से ज्यादा हो गए हैं। अब ऑलमोस्ट जो है एक यूनिट और है, तो ये भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? सुल्तान हेलो। शेयर कर दो, मेरे से हो नहीं रहा है बहुत। एक्चुअली हमारा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से मोबाइल से ले रहा हूँ। अदरवाइज कल आज देखता हूँ, मैं सही करा लूंगा तो कल से जो है कंटिन्यू मैं सिस्टम से लूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्या करना है? स्क्रीन शेयर करना है क्या? हाँ जो सर व्हाट्सएप आप की है PDF का। आपको आपको स्क्रीन शेयर नहीं करना, आपको वो देखना है बस। आपको ओके स्क्रीन सर। शेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने व्हाट्सएप कर दिया है, उसको ओपन करके पेज नंबर 15 पे चलो, फटाफट उसको ओपन करो। वहां से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना? यस सर, यस बेसिक सर। कंस्ट्रक्शन जो है, बेसिक कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी आई डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना? बाकी यस सर। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना? कि किस तरह का इंडस्ट्री के अंदर जो है मशीन का शेप कैसा होता है, दिखने में कैसी होती है मशीन। सर ऑल दीज थिंग आर आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस, आई हैव बीन डिस्कस्ड इन मेनी प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है? तो टुडे आवर टॉपिक इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द अल्टरनेटर. We know that we conducted open circuit test and short circuit test of the single phase transformer. Uh, Already I discussed many things about during when I taught all of you to EMIC 1. EMIC 1 having syllabus single phase as well as 3 phase. During discussion of the single phase transformer, I have been about the I have discussed about the open circuit and short circuit test. I introduce about the open circuit test, and then I will introduce about the short circuit and why we are doing why it is necessary to do open circuit and short circuit test of single phase transformer as well as 3 phase transformer. And now I'm talking about and I taught EMIC 2, EMIC 2, and this is the
as I discussed about machine uses as a synchronous generator, synchronous motor, and now I'm talking about the open circuit test and short circuit test. First, I start from the single phase transformer for the better understanding about the open circuit and short circuit test. ठीक है ना? If we are talking about open circuit, तो हमने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पहले बताया था आपको, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं. As if we are talking about the efficiency is the defined as the ratio of the अब आउटपुट टू द इनपुट. आउटपुट क्या होगा? प्राइमरी सेकेंडरी लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग. अब सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो पावर हम कंज्यूम करेंगे वो होगा V2 I2 cos phi2. Phi2 is the angle between V2 I2. ठीक है, as I shown the during the drawing of the phasor diagram of single phase transformer. ठीक है, अब इसके बाद input is algebraic sum of the losses plus power output. That means कि if we are talking about losses, there are two type of losses occur in single phase transformer. One is the core loss and other is the copper loss. Copper loss is due to the resistance of the conductor of the winding. ठीक है ना? And core loss is due to the magnetizing and demagnetizing of the core that produces losses, produces core loss. So अब here the difficult thing is to find the find the core loss and copper loss. How we can find the core loss and copper loss? During the discussion of the transformer, I have discussed if we need to find the core loss, we have to done some measurements and some experiment like open circuit test, and with the help of open circuit test we finded the core loss of the transformer, and then I suggested to perform short circuit for finding core loss. ठीक है ना? Basically with the help of open circuit test we have to find the core loss, and with the help of short circuit we have to find the copper loss. ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो this discussion was about single phase transformer. Now we are concerned about the synchronous machine. So synchronous machine has also same aspect as single phase. अब यहाँ पे some are the differences between single phase transformer and three phase synchronous machine. ठीक है? Device, it is the dynamic device. This is the first. If we are talking about no load current, so there 3 to 6 load of full load current. While if we are talking about here, so starting current will be, no load current will be much higher as compared to the single phase transformer. ठीक है, या थ्री फेज ट्रांसफार्मर. तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट. तो सबसे पहले पेज नंबर 15 पे डायग्राम आप लोग देखिए, सर्किट डायग्राम टू परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट. ओपन कर लिए सारे लोग? हेलो, यस सर. बेटा 15 पेज नंबर 15 ओपन कर लिया आप लोगों ने? हेलो, सुनाई दे रहा है? सर जी 15 क्या बोलते हैं कि पेज नंबर 15 ओपन कर लिया आप लोगों ने? जी सर. देखिए अब इसमें क्या है कि जो भी हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम बताया था सिंक्रोनस मशीन का, तो सबसे पहले जो है हमारा स्टेटर होगा. स्टेटर पे जो है आर्मेचर वाइंडिंग जो है हम करते हैं, और रोटर पे जो है फील्ड वाइंडिंग को करते हैं. और ये भी बताया था मैं कि रोटर को जो हम डीसी सप्लाई से जो है एक्साइट करते हैं, जबकि स्टेटर वाइंडिंग को अगर अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है तो उस केस में जो है
लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो 3 फेज होगा, RYB की बात मैंने पहले भी किया था, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी बताया था किस तरह से हम स्टेटर वाइंडिंग करते हैं, जिसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होता है, एक दूसरे के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होता है। अब स्टेटर वाइंडिंग के तीनों फेज को जो हम ओपन सर्किट कर देते हैं, किसी 2 फेज के बीच में जो है हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि रोटर में डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 16 पे सबसे ऊपर वाला ग्राफ, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेटर दिख रहा है। जी सर। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने V को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है करंट, फील्ड करंट IF को रिप्रेजेंट किया हुआ है, या इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लोड कोई कनेक्ट नहीं है। जनरेटर इंड पे जो है, जनरेटर के जो आर्मेचर से बाहर जो लीड आई हुई है उसको हमने लोड से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है ना। तो हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है VT को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है हम IF को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को। अब देखिए जैसे जैसे हम फील्ड करंट को हमने बढ़ाया, हमारा VT जो है बढ़ता गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है जिसको हम एयर गैप लाइन बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर रिलेशन बिटवीन IF एंड VT। लेकिन ड्यू टू द मैग्नेटिक सैचुरेशन द कर्व इज फोल्डिंग इन ए डायरेक्शन ऑफ IF की तरफ जो है फोल्ड हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ इसको जो है अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या करना है हमको, हमने एक सिंपल अल्टरनेटर लिया, अल्टरनेटर के आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो 3 लीड बाहर आ रही है उसको हमने ओपन कर दिया, 2 लीड के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है ना। उसके थ्रू जो है टर्मिनल वोल्टेज VT को जो है हम फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद जो है जो रोटर है, रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है DC सप्लाई हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो DC सप्लाई जैसे वोल्टेज जैसे जैसे हम एक्सीड करेंगे, हमारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से जो हमने ग्राफ दिखाया हुआ है, यहाँ जहां से लाइन डॉटेड लाइन स्टार्ट है वहां तक जो है लीनियर रिलेशन है, किसके बीच में, IF और VT के बीच में लीनियर रिलेशन है। लेकिन उसके बाद जो है मैग्नेटिक सैचुरेशन की वजह से जो है नॉन लीनियर हो गया है, समझ में आया। तो इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया सारे लोगों को। अब इसमें जो है क्या क्या जूम किया गया है उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन सर्किट, ठीक है ना, नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लोड जो है कनेक्ट नहीं होता है ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। पहला क्या है, जनरेटर इज रोटेटेड एट द रेटेड स्पीड। जनरेटर का जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड होना चाहिए, जो भी रेटेड स्पीड गिवन है, रेटेड स्पीड पे जनरेटर को हमको ऑपरेट करना होगा, समझ में आ रहा है। सेकेंड जो है, नो लोड इज कनेक्टेड एट ए टर्मिनल, there will be not connected any load to the terminal of the alternator. Field current is increased from 0 to maximum. We are increasing the field current from 0 to maximum, ठीक है। फोर्थ जो है, रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट वैल्यू को जो है हर अलग अलग रीडिंग पे हम वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? किस कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। हेलो, नो सर, नो सर। दिख रहा है ना, चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। विद द टर्मिनल ओपन IA इज इक्वल टू 0, उस केस में जो है हमारा EA इज इक्वल टू V5, मतलब एक्चुअली जिस समय मैग्नेटाइजेशन, मतलब जैसे फील्ड जो हमारा फील्ड करंट है, फील्ड करंट ड्यूरिंग, जैसे फील्ड करंट हम अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि रोटर को DC से एक्साइटेड नहीं करते हैं, तो उस केस में जो है V5 जो है अपीयर होता है टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम रेजिड्यूअल वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रोटर और आर्मेचर के अंदर जो है
स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो है मिनिमम वोल्टेज जो है टर्मिनल पे अपीयर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये केस तब जनरेट होता है जब फील्ड को जो है हम डीसी से एक्साइट नहीं कर रहे हैं। आईएफ का वैल्यू जिस समय 0 है उस समय जो है एक मिनिमम टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस होगा टर्मिनल पे। समझ में आ रहा है? और ये वो वोल्टेज होता है जो स्मॉल मैग्नेटिज्म या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जो अवेलेबल होता है रोटर के अंदर, उसके वजह से जो है ये आर्मेचर जो है टर्मिनल वोल्टेज अपीयर होता है। ठीक है ना? In thus possible to construct plot EA or VT versus IF graph. This plot called open circuit test या OCC of the generator with the characteristics is possible to find the internal generator voltage of generator for any given field. ठीक है, अब यहाँ फील्ड करंट को बढ़ाया, हमारा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा। कहां तक बढ़ा? जहां से डॉटेड लाइन स्टार्ट है उससे पहले तक जो है हमारा जो ग्राफ हमारा हम ड्रॉ करते हैं वो ऑलमोस्ट जो है लीनियर आता है। इसके बाद में मैग्नेटिक सैचुरेशन की वजह से जो है ये नॉन लीनियर हो जाता है और इसको जो है ये वाला जो है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? हेलो, ऑल द स्टूडेंट आर गेटिंग? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जो है वी हैव टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट और बाकी चीजें मैंने बता दिया कि कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अर्लियर ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन सर्किट आई डिस्कस्ड मेनी थिंग अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट? एंड अभी बताया था मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि ट्रांसफार्मर के केस में हम क्या कर रहे थे कि कॉपर लॉस को अगर फाइंड आउट करना, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी जो है जब इफ वी आर यूजिंग 3 फेज वाइंडिंग, इफ वी हैव ए वाइंडिंग हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट टर्न्स? देयर विल बी द कंडक्टर विल बी आइदर कॉपर और एल्युमिनियम। मोस्ट ऑफ वाइंडिंग यूज होगा तो कॉपर लॉस होगा। जब कॉपर लॉस, हेलो सुना? हेलो हेलो, हाँ सर, ये सर। ठीक है, जब कॉपर होगा या कॉपर कंडक्टर होगा तो कॉपर लॉस होगा, तो फिर देयर विल बी नीड टू परफॉर्म शॉर्ट सर्किट फॉर द फाइंडिंग ऑफ द कॉपर लॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले जनरेटर इज रोटेटेड एट रेटेड स्पीड एज यूजुअल इन ए केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। सेकेंड जो है एडजस्ट फील्ड करंट टू 0। सबसे पहले जो है फील्ड करंट को हम 0 एडजस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। अब इस केस में देखो डायग्राम देखो आप, अब जो है 17 का ऊपर वाला डायग्राम देखिए जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग मैंने दिखाया, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है सर्किट डायग्राम के अंदर। ठीक है, दिखाई दे? यस सर। अब देखिए यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, स्टेटर वाइंडिंग को जो है जो यहाँ पे क्या है, ए बी सी 3 फेज है, तीनों फेज को जो है शॉर्ट कर दिया गया है और ए के बीच में जो है एक एमीटर लगा दिया गया है। समझ में आया यहाँ पे? तो आई ए इजिकल टू ई ए आर ए प्लस जे एस हो गया हमारा, सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, अब देखो अब इसमें क्या करते हैं कि आई ए और आई एफ के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया, स्टेटर वाइंडिंग को जो है शॉर्ट कर दिया और इसके बाद फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो है डीसी एक्साइटेशन किया और डीसी एक्साइटेशन जो हमने इस तरह से किया कि आईएफ का वैल्यू जो है 0 से हमने एक्सीड करना शुरू किया। सबसे पहले हमने 0 सेट किया, 0 सेट करने के बाद में हमने एक्सीड किया। तो ये ग्राफ 16 से ऊपर वाला जो ग्राफ दिख रहा है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आईएफ का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, आईए का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में। ठीक है ना? इसमें जो ग्राफ आ रहा है वो सारा लीनियर आ रहा है। समझ में आ रहा है?
ये ग्राफ जो है Yes, sir. लीनियर आ रहा है, ठीक है। अब IF का वैल्यू बढ़ाते गए तो इसी तरह से जो है IA का वैल्यू बढ़ा, तो ये लीनियर ग्राफ प्लॉट होता है। अब यहाँ से जो है हम IA का वैल्यू इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, IA इज इक्वल टू EA RA प्लस JXS, ठीक है ना। IA EA RA स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, ठीक है। फॉर बोथ टेस्ट वी हैव टू फाइंड द इंटरनल मशीन इम्पीडेंस। अब यहाँ से जो है मशीन का इम्पीडेंस हम पता कर सकते हैं, क्योंकि IA हमको पता चल गया, EA पता चल गया, तो RA प्लस ये पता चल जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो मशीन का इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस पता चल रहा है कि नहीं चला है। ये जो फार्मूला मैंने दिखाया हुआ है, सबसे पहले जो है IA का वैल्यू मैंने लिखा, मतलब यहाँ पे IA का वैल्यू लिखा हुआ है EA डिवाइड बाई RA प्लस JXS, और दूसरा जो है IA का वैल्यू EA अंडर रूट, अगर इसको जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इम्पीडेंस का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे हमारा क्या आएगा, अंडर रूट RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर इक्वल टू EA डिवाइड बाई IA। EA और IA का वैल्यू जो है मैंने बताया था आपको ओपन सर्किट टेस्ट में और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर क्या कर रहे थे हम, EA का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे IF को बढ़ा करके। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या कर रहे थे हम, IF का वैल्यू बढ़ा करके IA का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो यहाँ से EA और IA का वैल्यू जो है, EA और IA के वैल्यू से जो है मशीन के इम्पीडेंस को जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब मशीन यहाँ पे सीधे सीधे ग्रेटर देन, इसमें RA का वैल्यू काफी लेस होता है एज कंपेयर टू द इम्पीडेंस, तो इसको जो है निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे XS इज इक्वल टू EA IA VOC डिवाइड बाई IEA हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट रेशियो। It is asked many times in a POT. If I'm setting a paper, I definitely give this question, short circuit ratio. You must remember always the definition of short circuit ratio, because it seen, ठीक है। The ratio of the field current required for the rated voltage at a open circuit to the field current required for a rated armature current at the short circuit। मतलब रेटेड वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए जो है मैक्सिमम फील्ड करंट, मतलब एक फील्ड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह से रेटेड आर्मेचर करंट को फाइंड आउट करने के लिए फील्ड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों के रेशियो को जो है हम शॉर्ट सर्किट रेशियो बोलते हैं। देखो, IF ओपन सर्किट टेस्ट, IF शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब दोनों के केस में क्या हो रहा है, ओपन सर्किट के टेस्ट में जो है उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं जिससे हम रेटेड वोल्टेज जो है फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट के टेस्ट में। दूसरा IF का वो वैल्यू है जिसपे जो हम रेटेड करंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अब दोनों के रेशियो को जो हम शॉर्ट सर्किट रेशियो बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट रेशियो इज द इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द मशीन, ठीक है। यहां तक समझ में आया सारे लोगों को? हेलो। Yes. हाँ, yes, sir. ठीक है बेटा, अब आज के लिए इतना काफी है। अभी कितना टाइम बचा हुआ है? सर हो गया टाइम? हो टाइम हो गया। गया. तुम्हारा, तुम तो हमेशा तैयार ही रहते हो टाइम बोलने के लिए। नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये है ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके सर। कितने लोग प्रेजेंट हो? एक बार रिवाइज कर लो अभी, ठीक है ना। समझ रहे हो?
यस सर। एक बार फटाफट जितना मैंने किया है उसको ना हो तो लिख लो पेन पे। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम अपने आप को धोखा दोगे। जितने भी फार्मूले हैं फटाफट एक बार नोट कर लो, शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है? अभी सर? अभी बना लेना है यार, बाद में शॉर्ट नोट बना ले ताकि कभी भी रिवाइज कर लेना, उसको देख लेना। फार्मूला बहुत जरूरी है, वो शॉर्ट सर्किट रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर। विवेक, हेलो हाँ विवेक। हाँ कौन? हाँ बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, विवेक बोल रहे हो। सर चले गए क्या? हैं? अबे, हाँ चलिए गए। सर गए क्या? हाँ भाई गए, अटेंडेंस हो गई, बोले लिखो तुम लोग। अच्छा, चलो डाल रहे हम, टाटा बाय बाय। बात सुन। हाँ हाँ बोल बोल। सेंसर का क्वांटम आ गया। है मिल गया कि अभी दुकान पे है? अभी दुकान पे है। तो कब जाओगे फिर? दुकान पे नहीं है, मेरे हाथ में ही है। मैं आज भेज दूंगा पहली दूसरी यूनिट। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया यार। पीडीएफ बना के भेजियो फिर। हाँ, तेरी गांड बना के भेजूंगा, बहन चो इतना टाइम है। फोन करियो, ऐसे मत बात कर। चल ठीक है, फोन करके भेजता हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है लौड़े।